नमस्कार, आप देख रहे हैं मास कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे न्यूज़पेपर से जुड़ी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। पहली टर्म है प्रिंट ऑर्डर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, जब एक समाचार पत्र पूरी तरह तैयार हो जाता है, उसकी लेआउट, डिजाइनिंग, करेक्शंस के बाद उसकी जो खबरें वो बिल्कुल फाइनल शेप उनको दे दी जाती है, उसके बाद उन्हें प्रिंटिंग सेक्शन जो है जहाँ पे अखबार प्रिंट होता है उसके लिए उसको भेज दिया जाता है। इसे प्रिंट ऑर्डर कहते हैं। इसके बाद अखबार में कोई बदलाव नहीं होता है। और जब प्रिंट ऑर्डर दिया जाता है तो आखिरी जो कॉपी है, जो प्रूफ है, जो चेक किया जाता है, जो फाइनल कॉपी होती है, उस पर नॉर्मली जो है संपादकीय विभाग जिसके अंडर में वो काम हो रहा था, उसका इंचार्ज जो है, चाहे वो चीफ सब एडिटर है, चाहे डिप्टी न्यूज एडिटर है, चाहे न्यूज एडिटर है, वो उस पे सिग्नेचर भी करते हैं और टाइम भी उस पे लिख देते हैं कि इस टाइम पे हमने प्रिंट के लिए ऑर्डर दिया। अगली टर्म है डेक। अक्सर आप देखते हैं कई बार समाचार पत्र में एक लाइन की बजाय 2 या 3 लाइन की हेडिंग भी होती है, शीर्षक होते हैं। तो जो दूसरी और तीसरी लाइन है उसको डेक कहते हैं। कई बार ये दूसरी और तीसरी लाइनें पहली लाइन को ही कंप्लीट कर रही होती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि वो अलग कुछ सूचना दे रही होती है। देन डबलेट। डबलेट क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि जब डबल कुछ हो जाता है, जैसे अक्सर गलती कई बार हो जाती है जब समाचार पत्र आप पढ़ते हैं, आपने फील किया हो, कभी देखा होगा आपने कि एक खबर अखबार में 2 जगह लगी होती है, तो इसको डबलेट बोलते हैं। ये गलती वश होता है और जिससे गलती हो जाती है उसको अगले दिन जो है मीटिंग होती है, उसमें इस पे समीक्षा में जो समीक्षा बैठक होती है उसमें इस पे चर्चा होती है और जो संबंधित व्यक्ति जिससे गलती हुई है उसके संज्ञान में ये चीज़ लाई जाती है और भविष्य में ये ध्यान रखने के लिए कहा जाता है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो जब एक खबर एक ही संस्करण में अखबार के एक से ज़्यादा जगह उसी संस्करण में जब छप जाती है, पब्लिश हो जाती है, तो उसको डबलेट कहते हैं। देन किल। जब खबरों का संपादन कर रहा होता है उप संपादक, तो उस दौरान कई बार ऐसा होता है कि एक खबर जो है उसका कुछ हिस्सा काट दिया जाता है क्योंकि स्पेस कम होता है एडवर्टीजमेंट की वजह से या खबरें ज़्यादा होने की वजह से। इसलिए इस प्रोसेस को किल करना कहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है एक समाचार का एक हिस्सा ही नहीं बल्कि कई बार कई समाचार, पूरे के पूरे समाचार जो हैं वो अगले दिन प्रकाशित नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो खबरों की सिलेक्शन होती है उसमें प्रेफरेंस उन खबरों को दी जाती है जो ज़्यादा महत्व के होते हैं, जिन पे ज़्यादा नज़र पाठकों की या लोगों की रहती है। तो जो खबरें लग नहीं पाती हैं और जिन खबरों को एडवर्टीजमेंट की वजह से या स्पेस कम होने की वजह से काट दिया जाता है, इस प्रोसेस को जो कहते हैं किल करना, कि उस खबर को लगाया नहीं गया, ये इस खबर के काफी हिस्से को काट दिया गया और बिल्कुल छोटा हिस्सा लगाया गया, तो इसे किल करना कहते हैं। देन अगली हमारी टर्म है ओबिचुअरी। कई बार आप देखते हैं समाचार पत्र में जब किसी भी फील्ड के जो नामचीन व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है तो उसकी जो डेथ से संबंधित खबर के साथ साथ उनका जीवन परिचय भी समाचार पत्र में प्रकाशित होता है, इसे ओबिचुअरी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने न्यूज़पेपर से जुड़ी कुछ बेसिक टर्म्स की चर्चा की। उम्मीद करते हैं आपको ये टर्म्स इन एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसी तरह की कुछ बेसिक टर्म्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।